इंदिरा गांधी जी को जानती हैं ना? हाँ। सारे अमेरिका का धमकियों की परवाह किए बिना पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया था। अमेरिका एक ऐसा चालाक मुल्क है जो जब अपना बिजनेस करना होता है ना, अपने हथियार बेचने होते हैं ना, तो सबके लिए वो रेड कार्पेट बिछाता है। मैं तो चाहता हूँ कि एक 63 तोपों की सलामी देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जो है जितना झूठ बोलते हैं, जितना फेंकते हैं, उस हिसाब से हम जो जनता हैं 2024 में अपने वोटों से इनको 75 तोपों की सलामी देंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से सौगंध टीवी में। और चाय पे चर्चा करने के लिए फिर से कलीम शेख के साथ पहुंच चुकी हूँ मैं, यानी कि आशा शर्मा। और सौगंध टीवी पर चाय पे चर्चा, और वो भी कलीम शेख के साथ हो तो बात ही क्या होती है। चलिए, आज का मुद्दा जो है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। मुद्दा है पीएम मोदी का अमेरिका का दौरा। अब आपको थोड़ी सी पुरानी बातें जो हैं वो हम बताते हैं कि पीएम मोदी जब अमेरिका एक बार पहले गए थे, उनकी काफ़ी वीडियो जो है वो अभी तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो रही हैं, जिनमें वो उस वक्त क्लीन शेव थे। उस वक्त वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन जब वो अमेरिका गए थे तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखकर उन्होंने ये बात बोली थी कि ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता। और साथ ही आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के गेट के बाहर खड़े होके उन्होंने तस्वीर जो है वो ली थी। क्या पता था कि आने वाले वक्त में उसी व्हाइट हाउस के अंदर जो हैं वो, या उसी अमेरिका के संसद में वो जो हैं वो भाषण देंगे। तमाम ये बातें जो हैं वो उठाई जा रही हैं कि एक वक्त जो है व्हाइट हाउस के बाद जो है वो तस्वीर खिंचवाई थी, उस वक्त अंदर जाने का कोई साधन नहीं था। और आज वही अमेरिका जो है कहीं ना कहीं रेड कारपेट बिछा के उनका इंतज़ार कर रहा है। क्या कहिएगा? अच्छी बात है। हाँ। रेड कारपेट बिछा के इंतज़ार भी कर रहा है। हाँ। और जो वहाँ के सुनने में आया, ह्यूमन राइट्स वाले भी व्हाइट हाउस के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं पीएम मोदी का कारपेट बिछा के, जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। हाँ, मतलब वहाँ पे भी जो है आपने जो है छोड़ा नहीं है कि पीएम मोदी शांति से अपनी यात्रा कर सके। अरे मैं क्या कर रहा हूँ उसमें यार, आप बताइए। ये न्यूज़ है नहीं आपके पास? ये न्यूज़ बिल्कुल है हमारे पास। हाँ बस, तो वो लोग भी रेड कार्पेट बिछा के इंतज़ार कर रहे हैं। जो गलत को गलत कहो, सही को सही कहो, ये बात। कुछ नहीं हो पाएगा वहाँ पे मोदी जी के साथ में। अपना भाषण भी देंगे, किसी और प्रधानमंत्री ने आज तक दिया है? कोई भी दूसरी बार संसद में वहाँ पे नहीं बोल पाया है। पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतना नाम रोशन कर रहे हैं। मैडम जी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इंदिरा गांधी जी को जानती हैं ना? हाँ। सारे अमेरिका का धमकियों की परवाह किए बिना पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया था। हाँ। याद होगा आपको? हाँ। नहीं, हम संसद की बात कर रहे हैं। अमेरिका के संसद में किसने बार बार भाषण दिया? नहीं, आप क्यों नहीं, बहुत सारे प्रधानमंत्री, हाँ। मनमोहन सिंह ने भी दिए हुए हैं। हाँ। हाँ जी। क्या आपको पता नहीं मनमोहन सिंह ने नहीं दिया? नहीं, एक बार दिया है, 2 बार किसी को वहाँ पे अभिभाषण करने की इजाजत नहीं आज तक मिली है। 2 बार। अमेरिका एक ऐसा चालाक मुल्क है जो जब अपना बिजनेस करना होता है ना, अपने हथियार बेचने होते हैं ना, तो सबके लिए वो रेड कार्पेट बिछाता है। मतलब आप, ये लग रहा है आपको कि अमेरिका यहाँ पे चालाकी कर रहा है? अमेरिका व्यापारी है। हाँ। लगता है आज चाय जो है वो ज़्यादा गर्म है। और मौसम ठंडा मौसम ठंडा है, मौसम का मिजाज ठंडा है। हाँ जी। नहीं, देखिए, सच को सच कहना चाहिए। जो बात है आपने अभी कहा, तो हमारे पहले के भी प्रधानमंत्रियों ने भाषण दिया हुआ, ऐसा नहीं है। तो 1 बार दिया, 2 बार दिया, ये सवाल नहीं है, दिया है ना। क्या क्या कहेंगे? अभी जो है जिस तरीके से इंतजार जो है वो किया जा रहा है, तोपों की सलामी दी जाएगी, सारी वो चीजें हैं। फिर आप बीबीसी की बात गलत आप लोगों ने एक बताया हुआ है कि प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाएंगे तो 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। बिल्कुल दी जाएगी, दी जानी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि एक 63 तोपों की सलामी देनी चाहिए, 3 गुना, क्योंकि ये
मतलब प्रधानमंत्री जो 63 तोपों की सलामी देनी भी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है जितना झूठ बोलते हैं, जितना फेंकते हैं, उस हिसाब से हम जो जनता है 2024 में अपने वोटों से इनको 75 वोट तोपों की सलामी देंगे। हाँ, क्योंकि हम जनता को तहस नहस कर दिया इस सरकार ने। आप देखिए मैडम जी, आपको ये बात नहीं समझ में आती है, हम जनता हैं, एक दूसरे के प्रति हमारा समाज में जुड़ाव है, हर राज्यों से है ना। आज मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जब मेरे घर में आग लगेगी, अगर मुझे कहीं यात्रा करनी हो तो मैं उस यात्रा को कैंसिल करके पहले अपने घर को बचाऊंगा। आज एक मणिपुर में गृह युद्ध जैसा, सिविल वॉर जैसा प्रॉब्लम है, देख ही रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, इनके खुद मंत्री सुरक्षित नहीं है, उनके घरों को जलाया जा रहा है बीजेपी के। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं पहले उनको बचाओ, मेरा ये रिक्वेस्ट है सरकार से। हाँ, उनको पहले बचाओ। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि वो भारत को जो है वो आंतरिक रूप से पूरी तरह से सशक्त कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो ना करके पहले ये देख लें जाके कि कूड़ा कहाँ पड़ा है, किसका घर जल रहा है, कौन से राज्य में कौन सा जो है ना नया आतंक जो है वो फैला रहा है, उन सब चीज़ों के ऊपर प्रधानमंत्री स्वयं चल चल के जाएं, ये कहना है यहाँ पर। प्रधानमंत्री को स्वयं नहीं कहना, प्रधानमंत्री के पास बहुत सारी जिम्मेदारी एजेंसियां हैं, गृह मंत्रालय के पास हैं, ये सब जिम्मेदार हैं ये मैडम, ये सब चीज़ों के लिए नहीं है सरकार। सरकार जिम्मेदार नहीं है मणिपुर के लिए। बिल्कुल है। तो आप तो क्यों, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं ना वो सब देखने के उनके मुख्यमंत्री से आज महीनों से ऊपर हो गया, नहीं संभल रहा है। तो अगर नहीं संभल रहा है तो उनको हटा करके राष्ट्रपति शासन लगा दो। हाँ, तो आपको लगता है जब राष्ट्रपति की बात आती है तो देखिए यही वही हैं जो कहते हैं कि राष्ट्रपति को संसद का उद्घाटन नहीं करने देते हैं, राष्ट्रपति जो है वो कठपुतली है, और अभी कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन बना दो। बताइए मैडम, आपकी पत्रकारिता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जब इस तरह का आप क्वेश्चन करती हैं कि प्रधानमंत्री ही तो इस देश का सर्वे सर्वा है, सरकार उनकी है, उनका दायित्व है उसको रोकना। और आपने अभी राष्ट्रपति को, शासन को आप राष्ट्रपति उद्घाटन जो संसद भवन का, उससे जोड़ के कैसे देख रही हैं? उससे जोड़ के देख रहे हैं कि जब राष्ट्रपति की बात आती है तब तो आप ये कहते हैं कि राष्ट्रपति को इज्जत नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रपति वो अलग बात होगी, वो आर्टिकल 79 पढ़िए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, क्या लिखा है आप बता दीजिए। चलिए। राष्ट्रपति ही जो है प्रथम नागरिक होता है। और लोकसभा, राज्यसभा, मतलब संविधान का अभिभावक भी राष्ट्रपति होता है, ये मानती हैं आप? आर्टिकल 79। तो ये बात है, लोकसभा बुलाने की से लेकर लोकसभा को भंग करने का जो है अधिकार किसके पास होता है? किसके पास? राष्ट्रपति के पास होता है ना। संसद शुरू होने से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, पता है आपको? तो इस हिसाब से हम ये कहते हैं, हम तो संसद भवन का विरोध थोड़ी किया हमने कभी। एटलीस्ट उनको बुलाना चाहिए, प्रथम नागरिक है। गलत है कि सही है, ये बताइए। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, जिसने निर्माण करवाया, जिसने निर्माण को आप मत जोड़िए। इधर वो बेचारे जिनका 50-50 सालों से घर निर्माण है वो जलाया जा रहा है, उस पर बात कीजिए ना मैडम। तो आप क्या चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? कि हमारा देश शांति से रहे और वो जो मणिपुर में हिंसा हो रही है उसे रोकिए। हर राज्य में होती है, किसी ना किसी राज्य में जो है वो ऐसी हिंसा जो है वो लगातार होती आ रही है। कहाँ होती है? अभी उत्तराखंड में अगर मज़ारें हटाई जा रही हैं तो आपको उससे भी ऑब्जेक्शन हो रहा है। हमने कब कहा? जो लोग अभी आपने उत्तराखंड का नाम लिया। उत्तराखंड में जो पलायन कराया जा रहा है उसके विरुद्ध है हम। हाँ, नहीं होना चाहिए ऐसा। देश का किसी भी नागरिक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।